Statistics 9. It's your last chapter. I hope so that. So now, see, statistics है in Hindi that is called सांख्यिकी. संख्या से संबंध रखता है, who is related to the numbers, datas, informations. आपका नाम देखा था 2008 से पहले का अगर आप देखेंगे स्टैटिक्स, अगर आपने बिफोर 2008 अगर आप किताब देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में. अब आपकी तो किताबों में कुछ भी नहीं है, लेकिन ना की वर्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ, की वर्ड्स आपको, जिसको आप चैप्टर एट ए ग्लांस भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले हाउ यू विल डिफाइन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. तो ना स्टैटिस्टिक्स, आजकल के बच्चे स्टार्ट ऐसे बोलेंगे जैसे कि पता नहीं कितनी जानते होंगे स्टैटिक्स. रियल एंड रील में तभी मैंने कहा लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आपका द रियल एंड द रील. आपका नाम सुना. स्टैटिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स इज द साइंस. ये एक प्रकार का आपका क्या विज्ञान है विच डील्स, जो डील्स करता है विथ collections, now presentations, listen, analysis, now and interpretation of numerical data. सिंपल सा वन एग्जाम्पल, यू आर न्यू इन हल्द्वानी. आप हल्द्वानी में नए हैं, आपके पापा ट्रांसफर होकर के आए हैं. एकदम से किसी शहर में घुसना, और आपके पापा को सपोज के लिए 3 महीने पहले से उनको पता है कि मेरा हल्द्वानी में ट्रांसफर हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट, इवन देन इफ ही इज इन आर्मी. यहाँ पे रूम कैसे हैं, यहाँ पे स्कूल्स कौन से अच्छे रहेंगे, आपका नाम, विच स्कूल विल बी वेरी मच नियर वेयर आई विल स्टे, या जहाँ पे मैं कमरा रेंट पे लूँगा, उस स्कूल की आज तक कैसे पढ़ाई होती है. एवरीथिंग, आपका कितना खर्चा आपका कमरे का होगा, रूम रेंट कितना होगा, बिजली का कितना होगा, पानी का कितना होगा, राशन का कितना होगा, आपका ना, ये सारी चीज़ें. तो दैट इज मीन्स कि कलेक्शन ऑफ डाटा. आप जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में यू वांट टू बी स्टे, यू वांट टू बी रिजाइड, वहां का माहौल कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, व्हाट इज द एनवायरमेंट. हमारे बच्चे खराब तो नहीं है, बिगड़ेंगे तो नहीं. कलेक्शंस करना, डाटा इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, प्रेजेंटेशन, यहाँ के लोग कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को, शहर कैसा है, यहाँ की आबो हवा कैसी है, ये सारी चीज़. एनालिसिस करना, उसके बारे में एनालाइज करना किसी चीज़ को, सिस्टम आपका कितना कैसा होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें आपका ना, हम यहाँ पे रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं, कैसा इफेक्ट होगा आपका ना देखो. तो ये जितना भी न्यूमेरिकल डाटा के इंटरप्रिटेशंस हैं, ये आपका स्टैटिक्स कहलाता है. स्कूल है, सारे स्कूल्स को आप, सारे कोचिंग सेंटर्स को आप जब करते हैं, पढ़ाई आपका लिखना, हम तो 50 सालों से स्कूल चला रहे हैं, हम 20 सालों से कोचिंग चला रहे हैं. When you come to the teacher, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या बोलता है. आज तो सभी इस इंग्लिश मीडियम में कितने बच्चे, हाउ मच चिल्ड्रंस दे आर आपका ना वेरी मच क्वालिफाइड या वेरी मच वर्स टू स्पीक इन इंग्लिश. सबसे बड़ी बात होती है आपका बिहेव कैसा है, आपके अंदर पोलाइटनेस है नहीं, जेंटलनेस है नहीं, इवननेस है नहीं, आप किसी चीज़ को, आपकी स्किलिंग कितनी है, आपका अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका नाम, ये सारी चीज़ें आपकी जो आती है बेसिकली, ये सारी स्टैटिक्स के अंदर आती है. ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्राइमरी डाटा हो, सेकेंडरी डाटा, आपका उसको लिंक कैसा करना है एक दूसरे से, तो दिस ऑल इंफॉर्मेशन अंडर कम्स ऑफ योर स्टैटिक्स. तो स्टैटिक्स इज नथिंग, इट इज अ साइंस विच डील्स इन द form of, okay, with the collections, presentations, analysis and interpretations of numerical data. इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरिएट.
ये जो वेरिएट होता है इसको हम जनरली वेरिएबल भी कहते हैं। मैथमेटिक्स में बेसिकली वेरिएबल एक्स वाई जेड आपका जो लगाते हैं अपना जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपना ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड की आपकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपका नाम देखो जैसे या आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा आपका देखो ना आप क्या कहते हैं ए एक्स वन प्लस ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू जीरो आपका नाम देखो दोनों में फर्क है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन आपका नाम दिस इसका ना एनी कैरेक्टर which is capable of taking several many जिसको कहते हैं आपका several different now this is the values is called वेरिएबल्स। वेरिएट करना किस चीज से वेरी कर रहे हैं, वेरी करने के बाद इसका मतलब आप कंपेयर कर रहे होंगे। इसके बाद थर्ड आप क्या आते हैं जैसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति किसी चीज की होना, जैसे हम दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, मैं बिल्कुल अननोन हूँ तो मैं आप मेरे जान पहचान वाले हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं कहूँगा यार मैं जब कालू साईं बाबा मंदिर में हल्द्वानी आपका बस स्टैंड में या ट्रेन आपका ना जंक्शन में उतरूँगा वहाँ से कैसे मैं आ पाऊँगा आपके घर में या आपका ना, तो कैसी फ्रीक्वेंसीज हैं। रिक्शा अवेलेबल हो जाता है, ऑटो रिक्शा अवेलेबल हो जाता है, ई रिक्शा अवेलेबल हो जाता है या आपका नाम रैपिडो आपका हो जाता है। तो ये सारे तो दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी बाय इजीली आपका यू कैन आपका रीच टू द डेस्टिनेशन आपका तो फ्रीक्वेंसी उससे सिंपल है आपका ना इसका होता द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स आपका ना देखो अ वेरिएबल हैज बीन रिपीटेड, अ वेरिएबल हैज बीन repeated। ये तो कीवर्ड्स आपका जो है ये आपका बिल्कुल। इसके बाद ना क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल CI जिसको आप कहते थे देखो रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन refers to REFERS refers to the difference between the limits आप इसको क्लास लिमिट्स भी कर सकते हैं। आपका यू कैन राइट द क्लास लिमिट्स। यहाँ पे मैं आई एम नॉट गोइंग फॉर जैसे 0 to 10 दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट, तो ये क्लास इंटरवल हो गया आपका। दिस इज 10 to 20 आपका नाम देखो लोअर लिमिट। इसी में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होती है, वो बात को हम आपका करेंगे बात को जब पढ़ेंगे कौन से इंक्लूसिव है कौन से एक्सक्लूसिव है आपका नाम देखो। इसके बाद फिर आपका आएगा जैसे फिर पहले तो ये समझ लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।